हेलो एवरीवन। सीबीएसई में बहुत अच्छी जो है वैकेंसी आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अलग अलग पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। इस वैकेंसी का जो इस बार जो दिया गया है मौका आप लोग को 124 पोस्ट निकाला गया है, 124 पोस्ट है जिस पर अलग अलग कैंडिडेट अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटर किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई सीटेट की ज़रूरत नहीं है, कोई बीएड मैंडेटरी यहाँ पे नहीं रखा गया है कि आपका बीएड होगा तभी फॉर्म भरोगे। तो जो भी बच्चे वेट कर रहे थे इस तरह की वैकेंसी का, वो अपने हाथ से ये मौका जाने ना दे। दूसरी जो इसमें सबसे अच्छी बात है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो लड़कियां हैं उन लोगों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। मतलब इसमें 45 ईयर्स तक की महिलाएं जो है अप्लाई कर सकती हैं। तीसरी जो इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाती है कि इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता रहता नहीं, तो कंपटीशन काफ़ी कम देखने को मिलता है और अगर आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे, कब से अप्लाई हो रहा है और कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो में बताई जाएगी। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, सीबीएसई में बहुत अच्छी वैकेंसीज आप लोग को देखने को मिलेगी डिफरेंट पोस्ट पर। अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन सभी पर। चलिए इसको डिटेल में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर साइट पर आ जाओ कि साइट कौन सा है। तो भाई सीबीएसई का साइट आप सब जानते हो, cbse.gov.in, इस साइट पर आना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वैकेंसी नोटिफिकेशन और डिटेल एडवर्टीजमेंट, तो आप डिटेल एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके जा करके देख सकते हैं और यहीं से अप्लाई ऑनलाइन होगा। तो चलो हमने जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट निकाल के रखा हुआ है, हम इसे देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो कि इसमें वैकेंसीज जो है आप लोगों की 2 दिसंबर से फॉर्म फिलअप इसका स्टार्ट हुआ है और ये आगे आप लोगों को यहाँ पर सारा पोस्ट पूरी तरीके से क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी का है, जिसमें मैक्सिमम एज 35। अब इसका मैं क्वालिटी सबसे पहले तो जो प्लस पॉइंट है वो बताती हूँ। इसमें फीमेल को कैंडिडेट को यानी कि वुमेन को जो है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। तो अगर आप फीमेल हो तो इस 35 एज में जो है 10 ईयर्स और ऐड कर दो। दैट मीन्स कि असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए 45 ईयर्स जो की महिलाएं जो है फॉर्म फिल कर सकती हैं, एकदम याद रख लीजिए। इसमें पोस्ट कितना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। यूआर में 3 है, ये सब आपको दिया गया है। टोटल 8 जो है सीट आपको दिखाई दे रहा है, 8 सीट है। सेकेंड पोस्ट आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर अकेडमिक का, ठीक है। ये पे लेवल 10 दिया जाएगा। देखो पे लेवल, सैलरी पे लेवल भी आप लोग देख सकते हो, 10 दिया जा रहा है। सैलरी आप अच्छी खासी लेकर के चलोगे, लगभग अगर मैं बात करूं तो 90,000 से 1 लाख के बीच में ये सैलरी। ये सारे ग्रुप ए वाला, देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी में जो है आपकी वैकेंसी आई है। ग्रुप ए की कैटेगरी है, ग्रुप बी है और ग्रुप सी है। तो जहाँ पर पे लेवल 10 बता रहा है वहाँ पे सैलरी आपकी बहुत हाई बनने वाली है। तो इसमें जो है टोटल आपका मैक्सिमम एज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर जो ट्रेनिंग का है, अकेडमिक का है, अकेडमिक में आपका 30 ईयर्स मांग रहा है। इसमें भी वुमेन के लिए, फीमेल के लिए 10 ईयर्स ऐड कर दोगे। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर का है 30 है, इसमें 8 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर सब जगह लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि क्लासेस लेने होंगे। सिंपल यही चीज़ें हैं कि आपको ये सारा काम तो करना ही है, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर का जो काम है, एडी का काम होता है वो करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्लासेस भी लेने होंगे। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन का है, इसमें आपको टोटल 7 पोस्ट दिखाई दे रहा है और सब में जितना यहाँ पे मैक्सिमम एज दिया गया है इसमें 10 ईयर्स फीमेल का आप लोग ऐड करोगे। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर आपका अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर में भी 35 ईयर्स एज बता रहा है, 10 ईयर्स ऐड करके फीमेल का 45 हो जाएगा। क्वालिफिकेशन हम नीचे देखेंगे, क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ें मांगी जा रही है। फिर आ जाते हैं सुपरिटेंडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ से ग्रुप बी का। ग्रुप बी में है सुपरिटेंडेंट का। सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर जो वैकेंसी है ये टोटल 27 है, 27 वैकेंसीज है और यहाँ पर आप लोग का पे लेवल 6 दिया जाएगा। एज 30 बताया जा रहा है, तो फीमेल कैंडिडेट 10 ईयर्स इसमें ऐड करेंगे, 40 ईयर्स हो जाएगा इनका।
जूनियर अकाउंटेंट है, फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट है। इस तरह से वैकेंसीज आपको डिफरेंट पोस्ट पर है। आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट को देख लेना है और फिर फॉर्म भरना है। अब ये आ जाता है आप लोग का जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए कैसे है, मतलब रिलैक्सेशन जो है कैसे मिलने वाला है। हम अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो लास्ट डेट देख लो बाबू। सबसे पहली चीज़ है कि 2 दिसंबर से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट है 22 दिसंबर। मतलब आप लोगों को लगभग 20 दिन का टाइम दिया गया है, इसमें आपको फॉर्म भरना है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग को 22 दिसंबर 11:59 यानी कि रात के 12 बजे से पहले आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस ये भी आपका 22 दिसंबर का ही दिया गया है, तो 22 दिसंबर इसका लास्ट डेट होगा। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आगे आते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी, SC ST OBC जितने भी जो भी अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे जानते हो ना कि CBSE सेंट्रल लेवल का है, तो इसमें आपको जो सर्टिफिकेट, जैसे मानो कि आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको सेंट्रल का OBC का जो है सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। SC ST से हो तो भी आपको सेंट्रल का ही लगाना होगा, तब जाकर के यहाँ पे मान्य होगा। तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद से अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। एक सर्विसमैन के लिए अलग से है, ये PDF अच्छे से देख लेना इसमें, फिर उसके बाद फॉर्म भरने को जाना, क्योंकि डिटेल अगर नहीं पता हो तो फिर फॉर्म भरने में दिक्कत आ जाएगी। ये जो है PWD बच्चों के लिए है। अब आ जाते हैं रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे हैं। SC ST बच्चों के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ये रूल है सेंट्रल का, स्टेट का। फिर OBC बच्चों के लिए 3 इयर्स है, तो जहाँ पे 30 इयर्स लिखा हुआ है OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए 33 हो गया, SC ST के लिए 35 हो गया। और जो वुमेन कैटेगरी में आती हैं, जो भी फीमेल हैं, जो अनरिजर्व्ड जो फीमेल है या किसी भी तरह की फीमेल है, उनको 10 इयर्स का। और PWD जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं उन लोगों को भी 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। अब 10 इयर्स वुमेन के लिए जो है रिलैक्सेशन है, आप लोग देख सकते हो। अब आगे जो है हम लोग डिटेल से क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन अगर मैं पूरा बताऊं तो कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन, इसमें कुछ हाई फाई नहीं मांगा गया। हाँ, एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन आपको 3 टीयर में होगा। टीयर 1 आप लोगों का जो है MCQ होगा, जिसको प्रीलिम बोलेंगे। सेकेंड आपका टीयर 2 में होगा, जो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के एग्जामिनेशन रहेंगे। एंड थर्ड टीयर में जो होगा वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू करके आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये CBSE का जो है अपना सिलेक्शन प्रोसेस है, जो कि आपको हर जगह पे लागू होगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी के बारे में बात करते हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। सिंपल आपको ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है। असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। पोस्ट अब असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन जो भी आपका AD का है, उसमें आप लोगों का भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% होना चाहिए। इसके अलावा डिज़ायरेबल में दिया गया है कि आपके पास BEd M.Ed हो। ये कंपलसरी नहीं है। अगर किसी के पास BEd M.Ed नहीं है तो भी उनका अगर उस तरह की क्वालिटी है, उन सब चीज़ों पे जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, बाकी सारा प्रोसेस क्लियर करते जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। NET है, SLAT है, नेट आपका डॉक्टरेट डिग्री यानी कि PhD ये सब है, तो उनको डिज़ायरेबल है। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। इसमें एज आपका 30 है। सिलेक्शन अगेन वही है, MCQ बेस्ड आपका टीयर 1 में, टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, एंड टीयर 3 में आपका इंटरव्यू होगा। चलिए दूसरे अब एक और पोस्ट के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट हमारा है अकाउंट्स ऑफिसर। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री मांगा। इसमें कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है। अगर आपने CA किया हुआ है, ICWA किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MBA इन फिनांस है आपका। अगर आपने MBA जो है फिनांस से किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका
अगर सिंपल आपका ग्रेजुएशन भी है कॉमर्स से या इकोनॉमिक्स से, अकाउंट से, फिनांस से, बिजनेस स्टडीज से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी अकाउंट्स ऑफिसर में। डिज़ायरेबल में तो आपको एक्सपीरियंस इसमें मांगता है, लेकिन डिज़ायरेबल में है, अगर नहीं भी होगा तो भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। इसमें 35 इयर्स जो है आपको रखा गया है। इसमें भी सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर है वही है। पहला फर्स्ट वाले में MCQ प्रीलिम में, सेकेंड टीयर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, एंड थर्ड टीयर में आपका इंटरव्यू होगा। सुपरिटेंडेंट में आ जाते हैं। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है और साथ में कंप्यूटर नॉलेज मांगा है, जिसमें MS ऑफिस, विंडोज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, 30 इयर्स इसमें है। और इसमें आप लोग का 2 टीयर 1 में MCQ और टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, और टीयर 3 में इसमें आप लोगों का होगा टाइपिंग टेस्ट। सुपरिटेंडेंट वाले में टाइपिंग टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जूनियर ट्रांसलेशन का। इसमें आप लोग को मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है। इस तरह से ये सारे पोस्ट आप लोग देख सकते हो। और रिक्रूटमेंट रूल्स क्या रहेगा, तो भाई जूनियर अकाउंटेंट में आ जाते हैं। जूनियर अकाउंटेंट में 12th पास वाले लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आप लोगों की 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी लेवल पर है। और ये वैकेंसी आप लोग का पिछले साल भी आया हुआ था, इस साल भी आया हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा सिलेबस देख करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर बच्चों को नॉलेज नहीं रहता है, तो कंपटीशन उतना नहीं होता है, तो इसलिए इसमें सिलेक्शन के चांसेस होंगे। फीस को लेकर बात कर लेते हैं। SC ST, PWD, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन, इन लोगों का 250 रुपये लगेगा। ठीक है, ग्रुप A, B, C तीनों में। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो ग्रुप A के लिए 1750, ग्रुप B के लिए 1050 और ग्रुप C के लिए आपका 1050 लगेगा। तो फीस आप लोगों का थोड़ा सा हाई रेट रखा गया है, ये आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब फी विल नॉट बी एंटरटेन एंड समरली रिजेक्टेड। अगर आपने फीस नहीं पे किया है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। प्लीज नोट दैट फी सबमिटेड बाई एनी अदर मोड लाइक मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, IPO इट्स विल बी रिजेक्टेड। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करना है। एनी टैक्स और बैंक चार्जेस शैल बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट। अगर कोई भी टैक्स या कुछ लगेगा तो कैंडिडेट ही करेगा, वो तो पता ही है। चलिए, यहाँ पर आपका जो फ़ी पेमेंट है ऑनलाइन ही करना है। डेबिट कार्ड से कीजिए, क्रेडिट कार्ड से कीजिए, जो भी है उस तरह से करना है। अब यहाँ पर आपका सिलेबस है। अगर आप लोग को डिटेल सिलेबस का इसमें वीडियो चाहिए इस वैकेंसी के ऊपर, तो वीडियो में कमेंट करना, हम डिटेल सिलेबस पर भी लेकर के आ जाएंगे। वैसे सिलेबस कुछ खास उतना नहीं है, बट हाँ ये बता दूं कि आप लोगों का टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन होता है, जो प्रीलिम होता है, वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और टीयर 2 का होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा, बट यही है करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो ये आप लोगों का जो है आप बोल सकते हो कि टीयर 1 का MCQ का जो रहेगा। टीयर 2 का ये सिलेबस है। तो अगर डिटेल सिलेबस का चाहिए होगा आप लोगों को, डिटेल सिलेबस का वीडियो तो कमेंट करना। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, नहीं तो अप्लाई ही नहीं सीखोगे तो फिर क्या हुआ। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि वेबसाइट पर आ जाएंगे हम लोग, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा स्टेप बताया गया। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल, आपका एकेडमिक, वो सब देना है। फिर उसके बाद पे एग्जामिनेशन फीस जो है वो करना है, और फिर उसके बाद डाउनलोड कर लेना है। तो देखा जाए तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब अगर आपने CBSE के साइट पर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है, जो OTR और बाकी जगहों पे जाना जाता है, तो अगर करके रखा है तो वो उसको लेकर के ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में जाओगे, और नहीं फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, नीचे में आएंगे, देखो सारा फीस और एक बार फिर से बताया जा रहा है। इसको हम लिखेंगे आई हैव डाउनलोडेड एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, इसमें कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं। ये आइडेंटिटी टाइप,
आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप आधार का या वोटर आईडी का नंबर जो है डालोगे, फिर आपका पर्सनल डिटेल डालोगे, इसमें प्रेजेंट एड्रेस डालोगे, और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर अलग है तो वो डाल दोगे। ईमेल एड्रेस है आपका, ईमेल एड्रेस ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद सेम एज परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हो। फिर उसके बाद से जो है आप आ जाएंगे, पासवर्ड चूज़ करना है। अब पासवर्ड बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखना है, मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ एक बार फिर से कि पासवर्ड बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये देखो यहाँ पे बताया गया था पासवर्ड के लिए। देखो, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड। पासवर्ड में आपका 8 से 13 कैरेक्टर होना चाहिए, जो लेटर होना चाहिए 8 से 13 लेटर का होना चाहिए। पहला मतलब कोई भी एक लेटर जो है आपका कैपिटल होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, और एक उसमें लोअर केस मैंडेटरी है, ठीक है। इसके अलावा न्यूमरिक वैल्यू, एक कोई नंबर होना चाहिए, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यानी कि जैसे हैश हो जाता है, @ हो जाता है, ये सब में से होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर बनाऊं अभी, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं अपना अगर बोलूँ तो आप लोगों को, जैसे हमारा कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट हम लिख सकते हैं, सी में हम कैपिटल कर दिए, बाकी सारी चीज़ों को हम स्मॉल कर देंगे। कैटलिस्ट हो गया, और इसको हम लोग कैटलिस्ट, और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, मान लो 2 लगा दिए, और यहाँ पर हम लोग हैश डाल देते हैं, बस। तो इस तरह से करना है, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पासवर्ड आप लोग को बनाना होगा। पासवर्ड में थोड़ा सा बनाने के टाइम में ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग की हो जाती है तो आप इसको सबमिट करोगे, कैप्चा डालोगे, और आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको पासवर्ड आपका बना हुआ है वो मिल जाएगा, और फिर आपको करना है लॉगिन। फिर आपको जैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले में जो है हम इसमें आएंगे, और वहाँ से हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो हमारा पहले वाला था उसमें हम आ जाते हैं। हाँ, तो जब आप इसको फॉर्म को फिल कर लेते हो तो आप लोगों का जो है सेकेंड प्रोसेस आएगा, जिसमें आप पर्सनल डिटेल और ये सारी चीज़ें जब डाल देते हो तब आप लोगों को एकेडमिक डिटेल डालना है, और एकेडमिक डिटेल डालने के बाद से आप लोग जो है यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में आओगे, और एकेडमिक डिटेल डालने के बाद आपको पेमेंट करना है, एंड देन उसका आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। तो जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड आपने बनाए हैं वो मिलेगा, यहाँ पे कैप्चा डालोगे, और फिर यहाँ पर आप लिखोगे लॉगिन, ठीक। तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ोगे, और उसके बाद आपको एकेडमिक यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होगा, और फ़ी पेमेंट करना होगा, और उसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसमें जल्द से जल्द आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न रह जाता है तो वीडियो में कॉमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।